हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेस में जितेंद्र कौर गुप्ता आज आपके सामने सीटेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। ईवीएस एंड सेकंड पेपर के लिए एसएसटी जिसका है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर मेरे योर पाथफाइंडर क्लासेस जुड़ना चाहते हैं तो मेरे क्लास में सीटेट का ऑफलाइन भी क्लास चलता है। फिलहाल अभी 2 बैच चल रहा है, 11 से 1 और 3 से 5। ऑफलाइन क्लास जुड़ने के लिए इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस दिया हुआ है, भावा कॉन्वेंट स्कूल ओबरा औरंगाबाद अपोजिट। भावा कॉन्वेंट के सामने ऑफिस है मेरा। अगर आप जनरल कंपटीशन की बात करते हैं, जनरल कंपटीशन पढ़ना है तो फिलहाल अभी बैच बिहार एसएससी सीजीएल का और एसएससी जीडी का बैच चल रहा है। और बिहार एसआई और बीपीएससी के लेकर जीके जीएस स्पेशल क्लास चलता है। फाउंडेशन की बात किया जाए तो फाउंडेशन में 7, 8, 9, 10th का फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार बोर्ड को जो भी स्टूडेंट है वो पढ़ाई करते हैं। अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें या ऑफिस में मिल सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या हो। पहला क्वेश्चन है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो शाकाहारी होते हैं। कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड वो चला है कि जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सहभोजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सहभोजी कहलाता है। सहभोजी में कैसा प्राणी आता है? वह जीव जो बिना दूसरे सहवासी को प्रभावित किए लाभ उठा लेता है उसे सहभोजी कहलाता है। आइए हैं देखते हैं थर्ड। थर्ड में बोल रहा है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? यानी ओजोन परत का सबसे ज़्यादा ह्रास कहाँ देखने को मिलता है? दक्षिणी ध्रुव पर मिलता है। कहाँ? अगर ये ग्लोब है तो ये उत्तरी यानी नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। साउथ पोल में ज़्यादा ह्रास देखने को मिलता है ओजोन परत के लेकर। आइए देखते हैं फोर्थ। फोर्थ में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी गैस नहीं है? वो यानी ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक में है वो कौन सा मंडल है? यानी पृथ्वी के सबसे नज़दीक में कौन सा मंडल है? तो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में और क्वेश्चन बनता है जितना भी मौसमी घटनाएं होती है यानी वर्षा होती है, बादल बनती है, ये जो भी मौसमी घटनाओं को होती है वो सब आता है क्षोभ मंडल में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी भूपारिस्थितिकी तंत्र में यानी पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो क्या है? सूर्य है। सूर्य किस सिद्धांत पर प्रकाश को देता है? ये इसका संलयन पर काम करता है। नाभिकीय संलयन पर सूर्य का प्रकाश काम करता है। यानी संलयन मीन्स होता है अगर दो टुकड़ा को मिलाकर एक कर दिया जाए तो ये संलयन हो गया, और अगर एक टुकड़ा को दो टुकड़ा में तोड़ देता है उसे विखंडन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? यानी वायुमंडल में कौन सा जो गैस है जो क्या करता है? अम्लीय वर्षा कराता है, तो वो है SO2। कौन है? SO2। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? यानी राज्यसभा में जो भी अध्यक्षता करता है वो कौन है? वो उपराष्ट्रपति है। कौन है? उपराष्ट्रपति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि मानसून वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। यानी कितना वर्षा होती है तो मानसूनी वन पाया जाता है? तो 70 से
200 सेंटीमीटर बारिश होगा तो उसको मानसूनी वन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है ये देखते हैं। बायोडीजल तैयार किया जाता है। बायोडीजल तैयार किया जाता है किससे? तो जैट्रोफा से तैयार किया जाता है। किससे? जैट्रोफा से बायोडीजल तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है किसी राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। यानी राज्यपाल आपको बनना है तो कम से कम कितना एज होना चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष एज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? यानी सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। कौन है? बुध है। क्वेश्चन नंबर 13, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेद में मिलता है? समता समानता का मिलता है हमारा अनुच्छेद 14 से 18 में। ऑप्शन बी। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? यानी कौन सा सर्वाधिक उत्पादक जो है पारिस्थितिकी तंत्र है? तो आता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कौन आता है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन हमारा सबसे ज्यादा उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र का करता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेता है? यानी जब प्रकाश संश्लेषण किया जाता है तो हरा पेड़ पौधा क्या सोख लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, यानी CO2 को सोख लेता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो वो है USSR यानी रूस। कौन है? रूस से हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगर मौलिक अधिकार की बात किया जाता है तो हमारा अमेरिका से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? यानी आजाद हिंद फौज का संस्थापक कौन थे? वो सुभाष चंद्र बोस थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। कहीं कहीं भगत सिंह भी दे देता है, तो घबराने की बात नहीं है। क्या मारेंगे? सुभाष चंद्र बोस मारेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सारा क्वेश्चन सीटेट पेपर 1 EVS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकेंड पेपर जिसका SST है उसके लिए भी बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, गांधी का दांडी यानी दांडी मार्च का हिस्सा था। यानी दांडी मार्च का हिस्सा कौन सा आंदोलन था? वो था असहयोग आंदोलन। कौन था? असहयोग आंदोलन दांडी मार्च का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। यानी भारतीय संविधान में क्या माना गया है? जीवन को एक क्या कहा गया है? जीवन एक क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार को जीवन का संज्ञा दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ दिए गए थे? यानी संविधान सभा किस में जोड़ा गया? कौन? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? यानी भारत का अगर प्रधानमंत्री बनना है तो कम से कम 25 वर्ष एज आपका क्रॉस होना चाहिए। मिनिमम एज 25 साल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का धारणा किस देश के संविधान से लिया गया? यानी समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। किससे लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25,
क्वेश्चन नंबर 25 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज में क्या क्या शामिल है, तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों मिल जाता है उसे त्रिस्तरीय पंचायती राज बोला जाता है, जो कि हमारा बिहार में अभी फिलहाल त्रिस्तरीय पंचायती का राज। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल किस वर्ष पारित किया? भारत की संसद में पर्यावरण बिल, एनवायरमेंट को लेकर बिल एक पारित किया 1986 ईस्वी में। कब किए? 1986 ईस्वी में पास किए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र, है ना, कौन है? शुक्र। अगर ये दिमाग मत लगाइएगा, अगर सूर्य के सबसे नजदीक बुध है तो बुध को सबसे गर्म मानेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। कौन मानेंगे? शुक्रवार, यानी शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, न कि बुधवार को कहा जाता है। बुधवार को इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि आप ये सोच लीजिएगा कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, इसलिए वो सबसे गर्म होगा। जी नहीं, कौन होगा? शुक्रवार होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? यानी जैविक कीटनाशक, यानी कीट को नाश कर देता है, कौन है? नीम के पेड़ है। नीम क्या है? कीट को नाश कर देता है। क्वेश्चन नंबर 29, चरने वाला पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? यानी उसको चुन 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 कर चरता है। क्या करता है? चुन चुन कर चलता है, उसे चरने वाला पशु बोलता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था कहाँ किया गया है? महिलाओं में आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? कौन है? अचल जीव। अचल जीव क्या है? यूप्लेटेक्ला। यूप्लेटेक्ला जो है अचल जीव का उदाहरण है, यूप्लेटेक्ला। क्वेश्चन नंबर 32, क्या है? एलपीजी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, यानी एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। लिक्विड मत मारिएगा, कौन? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता आता है? यानी द्वितीय श्रेणी में कौन आता है? दिमाग लगाइए और इसका क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। 34, वर्ष 1984 में भोपाल त्रासदी हुआ था, है ना, उसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? तो याद कीजिएगा, मिक से, MIC, मिथाइल आइसोसानाइट। कौन हुआ था? मिथाइल आइसोसानाइट। मिक यानी MIC से याद कीजिएगा, 1984 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? यानी इकोलॉजी का जो हेड ऑफिस है कहाँ है? तो है बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर, ये सब आंसर इसलिए नहीं दिए हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बेंगलोर। एक ऊपर क्वेश्चन छोड़ दिए आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा गया? जब लोकसभा चल रहा है उसका प्रथम घंटे जो होता है क्या कार्रवाई किया जाता है? उसमें प्रश्नकाल पूछा जाता है। क्या 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 नहीं किए, सब इसी में पूछा जाता है प्रश्नकाल में, लोकसभा का प्रथम घंटे में। क्वेश्चन नंबर 37, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है कि तो चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक है, किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन का। क्वेश्चन नंबर 38, देखिए क्या है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए इसकी ज़रूरत होती है। क्या ज़रूरत है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो सभी होता है। क्या क्या? धूप पान होना चाहिए, सूर्य होना चाहिए, जल होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। इन सभी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा गया? पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें तंत्रों के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा गया है। क्या कहा गया है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 40,
40 में क्या बोल रहा है कि वायुमंडल में 99% यानी 99% पर किन दो गैसों का विस्तार सबसे ज़्यादा है? वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। किसका है? पूरा वायुमंडल में 99% यानी 99% की दो गैस भरा हुआ है। कौन कौन? एक है ऑक्सीजन, एक है नाइट्रोजन, दोनों मिलकर। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन बने? भारत की प्रथम आईपीएस अफसर कौन बनी? तो वो है किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी भारत का प्रथम आईपीएस बनी थी। क्वेश्चन नंबर 42 प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हरे पौधे पैदा करते हैं क्या? तो कार्बनिक द्रव्य। क्या पैदा करते हैं? कार्बनिक द्रव्य पैदा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? विधि का विचार का शासन इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसको कहा जाता है? पोलर स्टार किसको कहा जाता है? तो उत्तरी तारे को पोलर स्टार कहा गया है। किसको बोला गया है? उत्तरी स्टार को पोलर स्टार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? यानी संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को क्या कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रीय गान को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 46 रसोई गैस का एक मिश्रण है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन का मिश्रण होता है रसोई गैस में। प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो डालेंगे आपके नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है? यह कथन किसका है? तो एक है महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी क्या बोले थे कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? किस देश में लचीला संविधान लागू हुआ? यानी सबसे लचीला संविधान कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम को। किसको बोला जाता है? यूनाइटेड किंगडम को। यूनाइटेड किंगडम को अलिखित संविधान है, लिखा हुआ संविधान नहीं है। कौन है? अलिखित है, कोई भी लिखा संविधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 नगर निगम के द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? नगर निगम के द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो सभी। कौन कौन? चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन कर और सभी को मिला दिया जाता है। यानी जो कर लगाया जाता है चुंगी, गृह और मनोरंजन, वो कर निगम के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश के द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश के द्वारा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो आइए देखते हैं। सूर्य में जो ऊष्मा होता है ना और प्रकाश किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो न्यूक्लियर अवक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा? न्यूक्लियर अवक्रिया के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 51 संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान है? पंचायती राज संविधान भाग 9 में है। किस में है? 9 में है। क्वेश्चन नंबर 52 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? वो कवक है। कौन है? कवक है। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति वनस्पति मरुस्थलों प्रदेश में पाई जाती है? वो है कैक्टस। कौन है? कैक्टस। क्वेश्चन नंबर 54 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देती है? वो कौन है? अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का उल्लेख है। इसी में जो भी राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों का निर्देश देती है। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। कौन? CFC ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है किस में? CFC कहाँ यूज होता है? तो रेफ्रिजरेटर में होता है ना? आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रेफ्रिजरेटर में होता है।
क्वेश्चन नंबर 56, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? यानी सेक्स रेशियो कितना है भारत में? 940 और 1000 पुरुष पर 940, कहीं कहीं 943 है ना, कहीं कहीं 943 है बुक में, तो 943 भी रहेगा, तो 943 मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सर्वाधिक दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है? कहाँ से दिया गया है संवैधानिक दर्जा? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है पंचायती राज को। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, आइए देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या बोलते हैं? उसे सौर विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सौर विकिरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो जाता है, तो क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने का कारण क्या है सबसे ज़्यादा? CO2। CO2 की विशेषता पढ़ते हैं, ये भारी गैस होता है, और ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक में कौन सा ज़्यादा गैस रहता है? तो CO2 रहता है, क्योंकि भारी है तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक परत पर रहता है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या बोल रहा है 60 में कि निम्नलिखित वाहनियों ईंधनों में किसका आजकल पर्यावरण स्नेहिक माना गया? वाहनी यानी गाड़ी में के ईंधनों में कौन सा पर्यावरण के स्नेही, यानी वो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। कौन है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस माना गया है। क्वेश्चन नंबर 61, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। कौन है? मध्यमंडल है। क्वेश्चन नंबर 62, सेल यानी लाइकेन क्या है? सहजीवी है। क्या है? सहजीवी। लाइकेन क्या है? सहजीवी है। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा क्या बोल रहा है, मिलान करने वाला है। भारतीय संघ किसमें है? प्रधानमंत्री में है ना। राज क्या है? राज्यपाल होता है राज्य का। नगर निगम क्या होता है? मेयर होता है। और वहीं पंचायत, ग्राम पंचायत का सरपंच होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, एम.एन. स्वामीनाथन एक हैं, क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे। एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे? कृषि वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 66, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मौसमी विज्ञान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मौसम का विज्ञान बोला जाता है वायुमंडलीय घटना को। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है कि पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? ये जो शैक्षणिक भ्रमण किया जाता है उसका मूल उद्देश्य यह है कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञाना क्या कराना? प्रत्यक्ष अनुभव क्या कराना। एनसीएफ 2005 का यही मोटिव था कि बच्चों को क्या करना है? पर्यावरण से जोड़कर रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 68, इकोसिस्टम की यह परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की परिभाषा क्या है? अब बताइए। जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित तंत्र ही क्या है? इकोसिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन है? तो सिल्वर आयोडाइड है। कौन है? सिल्वर आयोडाइड, AgI। कौन है? AgI कृत्रिम वर्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है? LPG के संदर्भ में क्या कथन सही नहीं है? यानी LPG में इसमें क्या सा नहीं पाया जाता है? आइए देखते हैं क्या नहीं होता है। यह स्वच्छ ईंधन है, बात सही है। यह उच्च ऊष्मीय मान देता है, सही है। यह नीली ज्वाला से जलने वाला है, हाँ जी। यह मीथेन उत्सर्जन करता है, जी नहीं। ये मीथेन
उत्सर्जन नहीं करता है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है क्या, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन किस ग्रह का है? तो शनि का है। शनि का उपग्रह कौन है? टाइटन है। क्वेश्चन नंबर 72 पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुका रहता है? कितना डिग्री झुका रहता है? तो 23.5 डिग्री झुका रहता है। कितना? 23.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 73 आइए देखते हैं। 73 बोल रहा है कि लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत का निर्वाचन आयोग ही लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 74 खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। कौन? हीरालाल जे कानिया। क्वेश्चन नंबर 76 अनुच्छेद 356 प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ? तो केरला में हुआ था। 1959 ईस्वी में अनुच्छेद 356 का यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है किससे? तो शहरी स्थानीय स्वशासन के है। क्या है? शहरी स्थानीय स्वशासन से 74वें संविधान संशोधन की बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 78 बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछ रहा है, कौन है? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में से कौन सा भारत का पहला वायसराय था? भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 80 महासागरों के सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनती है क्या? ज्वार भाटा। क्या बनता है? ज्वार भाटा। सतह और सूर्य और चांद के गुरुत्व के कारण क्या बनता है? ज्वार भाटा का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। कौन थे? माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 82 भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो अनुच्छेद अधिनियम 1935 के अधिनियम से भारतीय स्वायत्तता की बात की जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट 83 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो एनी बेसेंट बनी थी। कौन? एनी बेसेंट भारत के प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष बनी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 85 इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एव हुम थे। कब हुआ था? 1885 में, है ना। नेक्स्ट 86 सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्वेश्चन नंबर 87 किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? यानी पृथ्वी सबसे सूर्य का निकट कब होता है? 21 मार्च का होता है। कब? 21 मार्च को सबसे नजदीक होता है। क्वेश्चन नंबर 88 निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह का नाम से जाना जाता है? मंगल को। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को। क्वेश्चन नंबर 89 स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष जीबी मालवंकर थे। कौन? जीबी मालवंकर। निम्न में से कौन से देश का अलिखित संविधान है? तो यूके का है, यानी इंग्लैंड बोल सकते हैं या इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लैंड में क्या है? अलिखित संविधान, वहाँ कोई लिखित संविधान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 भारत के अंतकालीन संसद में कितने सदस्य है? तो 296 है। कितना? 296। क्वेश्चन नंबर 92 क्या है कि देखते हैं प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 ईस्वी में किया गया था। कब? 1921 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 93
93 बोल रहा है कि भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो कैबिनेट मिशन के कहने पर भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 94 है कि भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन होता है? यानी प्रथम अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर अस्थायी की बात किया जाता है तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, वहीं अस्थायी की बात किया जाता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 95, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया था? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की बात किया गया था। क्वेश्चन नंबर 96, क्या है भारत के संविधान में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ बताया गया है भारत को। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया था? तो BN राव को बनाया गया। किसको बनाया गया? BN राव को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या बोल रहा है? कौन सा संविधान संशोधन जो है मिनी संविधान के नाम से जाना गया, यानी छोटा संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। क्वेश्चन नंबर 100, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं है तो 22 भाषा है। 8वीं अनुसूची में कितना भाषा है? 22 भाषा है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 101, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? संघीय सरकार की है। किसकी है? संघीय सरकार की है। क्वेश्चन नंबर 102, भारतीय संघवाद निकट है किसके? कनाडा के। संघवाद कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाला ग्रह को कुल संख्या कितनी है? 8। सूर्य के चक्कर कितना लगाता है? 8 ग्रह लगाता है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश से ली गई है? तो USA से, यानी अमेरिका से लिया गया है भारतीय न्यायिक की समीक्षा। क्वेश्चन नंबर 105, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है कब? 4 जुलाई को। और सबसे नज़दीक की बात किया जाता है अभी जस्ट पर पीछे 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो मूलभूत अधिकार अमेरिका से लिया गया है। किससे लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। वहीं बात किया जाता है 107 में, एक रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कोई उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है रीट। क्वेश्चन नंबर 108, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया? तो अनुच्छेद 32 को बताया। संवैधानिक उपचार की बात करता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 109, प्रेस की स्वतंत्रता कहां से है? अनुच्छेद 19 में है। क्वेश्चन नंबर 110, क्या भारतीय में निम्नलिखित में किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात के है। कहाँ का है? गुजरात में है। ऐसे मान ले तो भारत है। तो यहाँ की जो तटरेखा है सबसे लंबी है गुजरात का। उसके बाद पूर्वी तट पर सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश की है। क्वेश्चन नंबर 111 में मौलिक अधिकार निम्नलिखित निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति जो है निलंबित कर सकता है। क्वेश्चन 112, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो सिक्किम संरक्षित राज्य, भारत का नहीं था, वो मिला अपने आप में, है ना। भारत में मिलने की कुछ चेष्टा जताई थी तो भारत उसको मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 113 क्या बोला है कि भारत किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 114, भारत में अटॉर्नी जनरल नियुक्त कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115, भारत के दक्षिणी छोर कहाँ है? इंदिरा पॉइंट है ना। भारत के दक्षिणी छोर पर कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? आइए देखते हैं। अगर भारत है तो यहाँ पे एक अंडमान निकोबार है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहाँ पे एक बिंदु है।
यहीं पे इंदिरा पॉइंट है। कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट है ना। सबसे उत्तर में पूछेगा इंदिरा कॉल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे पूछेगा तो गुहार मोती हो जाएगा, यहाँ पे किबिथु हो जाएगा। अगर यहाँ की बात किया जाए भारत के मुख्य भूमि के सबसे दक्षिण में, तो कन्याकुमारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 116 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ कौन सा? भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य यानी यूटी कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे बड़ा संघ राज्य। क्वेश्चन नंबर 117 संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका का भंडार नायके है। क्वेश्चन नंबर 18 भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 भारत संविधान के अभिरक्षक कौन है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संरक्षक है। क्वेश्चन नंबर 120 एंड लास्ट है क्वेश्चन है ना। वीडियो को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और क्या है समझिए, निम्नलिखित में से मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका करता है। कौन करता है? न्यायपालिका करता है। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझिए और प्लीज़ 1-2 बार देखें और पूरी तरह से समझें। और ये EVS पेपर 1 एंड पेपर 2 SST जिसका है उसके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।